बाद नरेश अग्रवाल जी। बड़े मंत्री शायद चले गए कहीं, छोटे मंत्री बैठे हुए हैं। मैं मंत्री जी इतनी कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल नहीं हुए, खाली अगर हमने बिलों को पास करा लिया, लेकिन अगर उसकी सत्यता पे हम न गए, तो हमारे भाई पाटिल जी जो भी बोल रहे थे, वो स्थिति इस देश के सामने खड़ी होने वाली है। शिवन पीपीपी बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं, और पीपीपी के बाद एफडीआई भी हमने सुना। आप इसको पीपीपी के माध्यम में तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपने शर्तें जो रखी हैं कि जो भी खर्च होगा 50% केंद्र सरकार का, 35% राज्य सरकार का और 15% निजी क्षेत्र लगाएगा। निजी क्षेत्र को जब तक उसकी ओनरशिप या उसका मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, क्यों 15% लगाएगा? किस लिए 15%? मैं नहीं समझ पाया। आप कहते हैं बस निजी क्षेत्र का एक डायरेक्टर नियुक्त कर देंगे, बाकी बोर्ड में सब आपके लोग रहेंगे। राज्य सरकार किसी एक को चुनेगी, चुन के आपको रिकमेंड करेगी, 100 एकड़ जमीन देगी राज्य सरकार। आपने ये भी नहीं स्पष्ट किया जो 100 एकड़ जमीन दी जाएगी उसको भी 50, 35, 15 में बांटा जाएगा या 100 एकड़ वो पूरी दान में होगी? क्योंकि आप जो कह रहे हैं, आज दुर्भाग्य है इतने वर्षों के बाद भी विश्व में हमारे देश की कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट, आप आईआईटी कह रहे हैं हमारे देश का, बहुत ठीक है, आईआईटी देश के सर्वोच्च इंस्टीट्यूट माने गए हैं, लेकिन विश्व के अगर 100 यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाए तो हमारा हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक इंस्टीट्यूट नहीं हमारा। क्यों ऐसा कारण? क्या कभी हमने इस पर सोचा? आज आपको मालूम है इंजीनियरिंग की छात्र संख्या इतनी घटती चली जा रही है। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने, यूपी में भी बहुत इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने भी जो एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम कराए, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, जितनी सीटें हैं उतने लड़के टेस्ट में नहीं बैठे, उतने लड़के टेस्ट, क्योंकि इंजीनियर पास करके जाता है, टूल टैक्स पर 5,000 रुपये की नौकरी कर रहा है। अब जो इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हो, अब वो टूल टैक्स पर अगर 5,000 की नौकरी करेगा, आप शिक्षा को जब तक रोजगार के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी स्थिति देश की नहीं आ रही। या तो आप जनसंख्या पे रोक लगाएं, और जनसंख्या पे आप अगर रोक नहीं लगा रहे हैं और देश अगले 10 साल में हिंदुस्तान नौजवानों में सबसे बड़ा देश हो जाएगा विश्व में। आप उन्हें पढ़ाएंगे, आपने 2 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, 2 करोड़, आप 3 साल हो गए, 6 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन नोटबंदी के बाद तो जो फिगर आई है बेरोजगारी की, इतनी तेजी से गिरावट हुई है, बल्कि सारे इंस्टीट्यूट, सारे संस्थान छटनी का काम कर रहे हैं, नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं। अकेले रियल एस्टेट में 13 करोड़ लोग काम करते थे, रियल एस्टेट खत्म होने के बाद 12 करोड़ लोग उसमें बेकार हो गए, खाली एक रियल एस्टेट। हमारे देश का सारा पैसा विदेश में जा रहा है। आपने एफडीआई, रक्षा मंत्रालय में आपको 100% एफडीआई अलाउ करनी पड़ी, क्योंकि लोगों ने कहा जब तक आप पूरा हमको मालिकाना हक नहीं देंगे, हम पैसा नहीं लगाएंगे। कौन लगाएगा? 15% शेयर में हम सरकारी हैं, निजी क्षेत्र के हैं, हम भी कॉलेज चलाते हैं। अपने देश में अगर प्राइवेट लोगों ने एजुकेशन को इतना आगे बढ़ाया है, निजी क्षेत्र की आज 80% भागीदारी है एजुकेशन में, और शायद शिक्षा को आज एक बड़े स्तर पर ले जाने का काम निजी क्षेत्र ने किया है।
लेकिन उस निजी क्षेत्र को आप बढ़ावा कहाँ दे रहे हैं? डीम यूनिवर्सिटी बनती थी, आपने रोक दी डीम यूनिवर्सिटी। शर्तें डीम यूनिवर्सिटी की आपने ऐसी कर दी जो आदमी क्रॉस न कर सके। अब आज के ज़माने में आप कहिए कि 100 एकड़ ज़मीन ले आओ तब यूनिवर्सिटी खोलेंगे, तो श्रीमान 100 एकड़ कहाँ मिल जाएगी? कहाँ 100 एकड़ ज़मीन रखी हुई है? वैसे भी घट रही ज़मीन, और 100 एकड़ आप कहते ज़मीन में हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, इंस्टीट्यूट खोलेंगे, तो 100 एकड़ कौन मिल जाएगी? हम कहते प्रैक्टिकल क्यों नहीं बनते? ये बाबू लोग जो हैं, ये जब मंत्री आदमी बन जाता है, हम खत्म कर रहे हैं, जब आदमी मंत्री बन जाता है तो श्रीमान ऐसा पता नहीं कौन सा चश्मा चढ़ जाता है कि वो असलियत दिखाई देना बंद हो जाता है। अधिकारियों की सलामी और जी हुजूर जो है वो असलियत दिखाना बंद कर देता है, और उसका नतीजा होता है कि जब मंत्री नहीं होते तब तो हम सही बात कहते हैं, आपसे नहीं करे, आप तो पड़ोसी हमारे, और हम, लेकिन मैं बड़े जी, हम आप असेंबली में भी साथ साथ रहे हैं, मैं आपसे इतना कहूँगा, इसको आप संशोधित करिए। आप 50, 35 और 15 के माध्यम से अगर पीपीपी को लाना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, आपके एक भी इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे। मैं तो इतना चाहूँगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी में, अगर निजी क्षेत्र विश्व के टॉप यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान में कोलैबोरेशन में लाना चाहता है तो आप उस पर विचार करिए, और जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाएंगे हम विश्व में कहीं कंपटीशन में फेल ना हो जाएं। इन चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा। और मैं तो, जब प्राइवेट क्षेत्र खुद ही इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो पीपीपी लाने की ज़रूरत क्या है? आप उनको ऑफर दीजिए, वो प्राइवेट क्षेत्र पूरा पैसा लगा दे, 15% की आप क्यों बात कर रहे हैं? आप क्वालिटी पे उनके प्रतिबंध लगाइए, अच्छी क्वालिटी दीजिए और अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी। मैं इसे पास करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा आप फिर से ठंडे मन से इस पर सोचिएगा, और निजी क्षेत्र को आप तमाम अगर मानक बनाकर उस निजी क्षेत्र की भागीदारी से फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो निश्चित आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।